आज का जो अपना वीडियो है वो है यूनानी भूगोलवेत्ताओं का योगदान। आज हम अपने वीडियो में बात करेंगे जो यूनान के जो भूगोलवेत्ता हैं उन्होंने भूगोल में क्या योगदान दिया। तो आइए बात करें। तो 600 ईसा पूर्व से लेकर 300 ईस्वी तक का जो काल है वो यूनान का स्वर्ण काल कहलाया जाता है। भूगोल के नामकरण एवं उसको प्राथमिक स्तर पर व्यवस्थित स्वरूप प्रदान करने का श्रेय भी यूनान के वासियों को ही जाता है। यूनानियों ने भूआकृति विज्ञान, जलवायु विज्ञान के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसके अलावा खगोलविद एवं गणितीय भूगोल के क्षेत्र में भी यूनानियों ने अपना महत्वपूर्ण कार्य किया। 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में अपनी अनुकूल भौगोलिक स्थिति के कारण मिल्टेस तथा यूग्जेनियम सागर पर स्थित बस्तियों भौगोलिक अनुसंधान एवं अन्वेषण के इनके मुख्य केंद्र बने। तो आइए अब हम बात करें कुछ महत्वपूर्ण यूनानी भूगोलवेत्ताओं के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करें यूनानी भूगोलवेत्ताओं में, तो सबसे पहले होमर, जिनका जो काल था वो 900 ईसा पूर्व था। इन्होंने 2 पुस्तकें लिखी जिनका नाम इलियड एवं ओडिसी नामक 2 महाकाव्यों की रचना की। जी हाँ, इन महाकाव्यों में अनेक क्षेत्रों के मनुष्य एवं जनपदों का भौगोलिक वर्णन जगह जगह पर किया गया है। होमर की यह मान्यता थी कि पृथ्वी का जो आकार है वो गोल है एवं चारों ओर से सागर सरिताओं से घिरी हुई है एवं आकाश जो है वो लंबे लंबे खम्भों पर टिका हुआ है। जी, ये होमर की मान्यता थी। उसने यह भी माना कि सूर्य सागर सरिताओं से ही बाहर निकलता है एवं अस्त होकर उसी में विलीन हो जाता है। और होमर की अगर हम आगे बात करें तो होमर ने 4 दिशाओं से आने वाली जो पवनें हैं उनका वर्णन किया है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। उत्तर दिशा से आने वाली जो पवन है उसे बोरस, दक्षिण दिशा से आने वाली जो पवन है उसे नोटस, पूर्व दिशा से जो पवन आती है उसे ह्यूरस, और पश्चिम दिशा से जो पवन आती है वो जेफस की विशेषता का भी वर्णन किया है। जी हाँ, ये आप याद रखें। थेल्स, इन्होंने आयोनियन दर्शन की स्थापना की, अतः इन्होंने आयोनियन दर्शन का पिता भी कहा जाता है। थेल्स ने ज्योमितियों के अनेक प्रमेय की रचना की और वह प्रथम विद्वान था जिसने पृथ्वी को मापने एवं पृथ्वी के तल पर स्थानों को अंकित करने का प्रयास किया। उसने पृथ्वी को पानी में तैरती हुई तस्तरी के रूप में माना। थेल्स ने गणितीय भूगोल के विकास में काफ़ी योगदान दिया था। जी हाँ, थेल्स के बाद हम बात करें तो अनेक्सिमेंडर, जिनका जो काल है वो 610 से 546 बीसी है। इन्होंने बेबीलोन के एक यंत्र में नोमोन जो यंत्र है उसका उपयोग किया। इस यंत्र में एक सूर्य घड़ी के समान होता है जिसकी सहायता से देशांतर निश्चित किया जा सकता है। वह प्रथम व्यक्ति था जिसने मापक के आधार पर विश्व का मानचित्र बनाया था। जी हाँ, मापक के आधार पर, याद रखना आप। इसके पूर्व सुमेर वासियों ने 2700 ईसा पूर्व में अपने नगरों का चित्रात्मक मानचित्र बनाया था। अनेक्सिमेंडर ने अपने मानचित्र में यूनान को विश्व के मध्य में प्रदर्शित किया और वह मानचित्र गोलाकार था जो चारों ओर से सागर सरिताओं से घिरा हुआ था। थेल्स के साथ साथ अनेक्सिमेंडर को भी गणितीय भूगोल का संस्थापक माना जाता है। अनेक्सिमेंडर की तरह हिकेटियस भी मिल्टेस वासी था। उसकी प्रसिद्ध पुस्तक जेस पीरियड्स अर्थात पृथ्वी का वर्णन थी, जो संभवतः 6ठी शताब्दी के अंत में प्रकाशित हुई थी। पीरियड्स विश्व का प्रथम क्रमबद्ध वर्णन है और इसीलिए हिकेटियस को भूगोल का पिता भी कहा जाता है। जी हाँ, हिकेटियस को जो है वो भूगोल का पिता कहते हैं। और क्यों कहा जाता है? क्योंकि उसने भूगोल को सर्वप्रथम क्रमबद्ध रूप से रचाया था। पीरियड्स के में भूमध्य सागर के द्वीपों और जल संधियों का वर्णन है। हिकेटियस का कार्य 2 पुस्तक में विभाजित था। प्रथम भाग में यूरोप के संबंध में भौगोलिक जानकारी दी गई थी तथा दूसरों में अफ्रीका तथा एशिया का
वर्णन था। उसने एशिया में विशेष रूप से ईरान तथा भारतवर्ष में के बारे में जानकारी दी, जिससे जहां जनजातियां तथा नदियों का वितरण दिया गया। उसने सिंधु तथा दजला, फरात और एशिया की प्रमुख नदियां बताई। अफ्रीका को लीबिया के नाम से वर्णित किया। उनके अनुसार पृथ्वी चपटी एवं गोलाकार मानी जाती है। हेरोडोटस ने प्रसिद्ध पुस्तक हिस्टोग्राफी लिखी, जिसमें ऐतिहासिक एवं भौगोलिक तथ्यों का सम्मिलित समावेश है। इसमें नदियों, नहरों, पर्वतों, पठारों, विश्व की प्रमुख बस्तियों, विभिन्न प्रदेशों की स्थिति आदि का विस्तार से वर्णन है। वह अपने समय के ऐतिहासिक भूगोलवेता रहे हैं। ऐतिहासिक तथ्यों का व्यवस्थित क्रम में उल्लेख सर्वप्रथम हेरोडोटस ने ही किया था, जिस कारण उनको इतिहास का पिता कहा जाता है। जी हाँ, इतिहास का पिता। उसके अनुसार समस्त इतिहास का भौगोलिक दृष्टि से अध्ययन किया जाना चाहिए और समस्त भूगोल को इतिहास की तरह व्यवहार में लाना चाहिए। ये उनकी बहुत ही महत्वपूर्ण परिभाषा है, जो बहुत बार कंपटीशन एग्जामों में पूछी जाती है। आगे हम इनकी और बात करें तो हेरोडोटस का जन्म हेनरी कॉर्नेस में ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी में हुआ था, लेकिन मुख्यतः वह एथेंस नगर में रहा, जो हेलेनिक संस्कृति का प्रमुख केंद्र था। वह एक महान यात्री था। उसके लेख उसके आँखों देखी विवरण पर आधारित होते थे। हेरोडोटस प्रथम भूगोलवेता था जिसने कैस्पियन सागर को आंतरिक सागर माना। उसके अनुसार नील नदी की घाटी, विशेषकर उसके डेल्टा का निर्माण इथियोपिया से नदी द्वारा लाई गई गाद और मृत्तिका से हुआ है। उसने सर्वप्रथम डेल्टा शब्द प्रस्तावित किया था। जी, आप याद रखिएगा, डेल्टा जो शब्द है वो हेरोडोटस ने स्थापित किया। हेरोडोटस विश्व भूखंड को 3 बड़े महाद्वीपों में बांटते हैं, यूरोप, एशिया और लीबिया। जो वर्तमान में जो लीबिया है वो अफ्रीका में हो चुका है। में विभाजित करने वाला प्रथम भूगोलवेता था। उसने डेन्यू नदी को विश्व की सबसे बड़ी नदी मानी थी। जी हाँ। एरिस्टोथेनीज को प्रथम वैज्ञानिक भूगोलवेता की संज्ञा दी जाती है, जिसने विषुवत रेखा की लंबाई विषुवत मूल सिद्धांतों के आधार पर करने का प्रयास किया था। एरिस्टोथेनीज का जन्म यूनानी बस्ती सीरीन में 276 ईसा पूर्व में हुआ था। एथेंस में शिक्षा पूरी करने के बाद उसे मिस्र के शासक टोलमी यूरोटस ने सिकंदरिया के पुस्तकालय का अध्यक्ष नियुक्त किया। उस काल में वह पद शिक्षा का सर्वोच्च सम्मान माना जाता था। उसके अनुसार पृथ्वी की आकृति गोलाब है तथा वह ब्रह्मांड के मध्य में स्थित है, जिसके चारों ओर खगोलीय पिंड है, 24 घंटे में चक्कर लगाते हैं। उसने नोमोन की सहायता से विषुवत रेखा की सही लंबाई ज्ञात की। जी हाँ, आप याद रखना, विषुवत रेखा की जो सही लंबाई है वो एरिस्टोथेनीज के द्वारा ही ज्ञात की थी। उन्होंने पृथ्वी से सूर्य और चंद्रमा की दूरी भी निश्चित करने का प्रयास किया था, जिसका परिणाम यथार्थ से बहुत निकट है। उसने भूगोल पर ज्योग्राफिया ग्रंथ लिखा, जिसमें उसने प्रथम बार गणितीय आधार पर मूल भूगोल का विवरण प्रस्तुत किया। उसने विभिन्न अक्षांशों और देशांतरों को निश्चित करने का प्रयास किया, जिसके चलते उसे भूगणित का पिता कहा जाता है। एरिस्टोथेनीज द्वारा लिखी गई पुस्तक में एक्यूमेन को वास योग्य विश्व कहा गया। उसने 2 प्रकार के विभाजन स्वीकार किए, एशिया, यूरोप और लीबिया जो अफ्रीका वर्तमान में है, तथा 5 कटिबंध उष्ण कटिबंध, 1, 2 शीतोष्ण कटिबंध और 2 शीत कटिबंध विभाजित किए। तो कुल 5 कटिबंध स्थापित किए थे। एरिस्टोथेनीज के बाद हम बात करें हिपार्कस की। एरिस्टोथेनीज की मृत्यु के पश्चात हिपार्कस को सिकंदरिया के पुस्तकालय का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। हिपार्कस एक खगोल शास्त्री था, जिसने अक्षांशों के आधार पर विश्व को क्लाइमाटा अक्षांशों की पेटियों में विभाजित किया। वह प्रथम विद्वान था जिसने व्रत को 3600 अंशों में एसीरियन गणित के आधार पर विभाजित किया। त्रिविमीय मंडलाकार को द्विविमीय मंडलाकार में परिवर्तित करने का श्रेय भी हिपार्कस को ही जाता है। जो त्रिविम जो डायग्राम होते हैं उसे 2 विम में
3D से 2D में। उसने लंबरेखीय तथा समरूपीय नामक दो प्रदेशों की अभिकल्पना भी की थी। ये तो थे हमारे भूगोल के कुछ महत्वपूर्ण भूगोलवेताओं के योगदान। अब हम बात करें तो कुछ भूगोल के क्षेत्र में यूनानियों के कुछ जो महत्वपूर्ण योगदान है उनके सारांश के बारे में। तो आइए अब हम बात करें उनके सारांश की। तो यूनानियों ने गणितीय, भौतिक, ऐतिहासिक तथा प्रादेशिक भूगोल के क्षेत्र में भूगोल का यथावत आधार प्रस्तुत किया था। जी हाँ, इन्होंने भौतिक, गणितीय, ऐतिहासिक और प्रादेशिक भूगोल में महत्वपूर्ण योगदान दिया। गणितीय भूगोल का विकास थेल्स, एनेक्सिमेंडर, अरस्तु ने किया था, किंतु इसको चरमोत्सव पर एरिस्टोथेनीज ने पहुंचाया। यूनानियों के लेखों में पर्वत, डेल्टा निर्माण, पवन मौसम परिवर्तन, वर्षा, भूकंप तथा उनके कारण ज्वालामुखी और भू आकृति लक्षणों में दबाव के बारे में अनेक संदर्भ मिलते हैं। प्लेटो ने अतिका यूनान की उपजाऊ भूमि का वर्णन किया। पोसिडोनियस ने एक पुस्तक दी ओशंस लिखी थी और उसमें सागरीय विज्ञान का विशेषज्ञ माना जाता है। हेरोडोटस ने लाल सागर और मेटिओक की खाड़ी में ज्वार भाटे के तथ्यों का निरीक्षण किया था। अरस्तु ने अपनी पुस्तक मेट्रियोलॉजी में ज्वार भाटा संचलन का निरीक्षण किया, लेकिन उसने ज्वार भाटे का कारण हवा माना। नेकर्स ने अरब सागर तथा पिथियस ने अंध महासागर में ज्वार भाटा का निरीक्षण किया था। पिथियस ने ज्वार के उत्पन्न होने के कारण को निश्चित करने और चंद्रमा की गति से दैनिक ज्वार भाटा का संबंध स्थापित किया था। ये कुछ महत्वपूर्ण उनके योगदान थे। आइए आगे और बात करें तो वह पोसिडोनियस था, जिसने यह बताया कि नए चंद्रमा के दिन जब सूर्य एवं चंद्रमा एक सीध में होते हैं तो पूर्ण चंद्रमा वाले दिन ज्वार दीर्घ ज्वार होता है, जबकि प्रथम एवं अंतिम चतुर्थांश में ज्वार सर्वाधिक नीचे, लघु ज्वार छमछम झपके में होते हैं। पोसिडोनियस ने भौतिक भूगोल को तर्कसंगत विधि से विकसित करने का सराहनीय कार्य किया, जिसके लिए उसे भौतिक भूगोल का पिता भी कहा जाता है। जी हाँ, भौतिक भूगोल का जो पिता है वो पोसिडोनियस को कहते हैं। यूनानियों ने होमर के काल से ही 4 मुख्य पवनों की पहचान की, जिसके लक्षण और दिशाएं भिन्न थी। यूनानियों ने तापमान और विश्व के मानव प्रदेशों के बीच काफ़ी गहरा संबंध भी स्थापित किया था। यहाँ जो अपना टॉपिक है वो समाप्त हो जाता है। धन्यवाद।